हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर को चलेंगे, ये मुल्क मल्टी मिलीनियन 1/3 आबादी रखने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जहां जाने के लिए बड़े बड़े अमीर लोग अपना बजट जरूर देखते हैं। ये वो मुल्क है जो ब्लैक मनी को वाइट कर देता है और उन लोगों के लिए जन्नत है जो टैक्स से बचना चाहते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोनाको या मोनाको दुनिया का एक ऐसा कंट्री जहां की 1/3 आबादी मल्टी मिलीनियंस है। दोस्तों, यहां रहने के लिए अरबपति होना ज़रूरी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कंट्री है जो अपने लग्जरी होटल्स, खूबसूरत अपार्टमेंट और कशिश यार्ड में और महंगी गाड़ियों के अलावा इसको F1 ग्रैंड पेरी की मेज़बानी के हवाले से भी जाना जाता है। ये मुल्क इतना छोटा है कि अगर इसकी रकबे की बात की जाए तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसकी साहिली पट्टी तकरीबन 4.1 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये मुल्क फ्रांस और जनेवा, इटली शहरों के दरमियान छोटी सी खुद मुख्तार शहरी रियासत और माइक्रो स्टेट है और ये 195 नंबर पे आने वाला दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। अगर दोस्तों आप पैदल चल के इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, आधे से 1 घंटे में आप इस मुल्क की सैर कर सकते हैं। सिंगापुर, वेटिकन सिटी और मोनाको ऐसे कंट्री हैं जो सिटी स्टेट कहलाते हैं, यानी ये कंट्री भी हैं, सिटी और कैपिटल सिटी भी। अगर मैप पे नज़र दौड़ाई जाए तो मोनाको 3 एतराफ से फ्रांस में घिरा हुआ मुल्क है जो प्रिंसिपल पार्टी ऑफ मोनाको कहलाता है। दोस्तों, ये मुल्क इतना ज़्यादा महंगा है कि यहाँ एक दिन जिम करने की कॉस्ट 150 यूरो अदा करनी पड़ती है। आम आदमी तो यहाँ एक दिन का स्टे भी बेयर नहीं कर सकता। मोनाको, सैन मैरिनो, इंडोरा, लेक्सटेनटाइन, वेटिकन सिटी ऐसी रियासतें हैं जहाँ एयरपोर्ट मौजूद नहीं है और मोनाको जाने के लिए लोग करीबी ममालिक के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मोनाको से 30 किलोमीटर दूर फ्रांस का तीसरा सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट नाइस एयरपोर्ट मौजूद है। टूरिस्ट करीबी एयरपोर्ट से बसेस, ट्रेन और टैक्सियों के जरिए मोनाको पहुंचते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर कंपनीज भी मौजूद हैं जो टूरिस्ट को एयरपोर्ट से मोनाको के दरमियान सर्विस फराहम करती हैं। मोनाको जाने वाले अफराद नाइस एयरपोर्ट से फ़्लाइट बुक करवा सकते हैं। मोनाको एक खुद मुख्तार रियासत है और यूरोपियन यूनियन का रुकन भी है, लेकिन ये शेंगन एरिया का हिस्सा नहीं है। इसीलिए मोनाको जाने के लिए पासपोर्ट का शो करवाना लाजमी है। लेकिन वो अफराद जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय इकोनॉमिक एरिया के रुकन हैं, तो वो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ मोनाको में दाखिल हो सकते हैं। वो दौलतमंद अफराद जो मोनाको में घर खरीदना चाहते हैं, तो हम उनको बताते चलें कि 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2.2 मिलियन से लेकर 6 मिलियन यूरो तक यहाँ घर खरीदने की कॉस्ट थी, यानी कि छोटे से छोटा घर भी 50 करोड़ रुपए से शुरू होता है। इस मुल्क में मकानात और दस्तयाब जायदादों की महदूद फरहमी की वजह से किराए भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया तकरीबन 4000 यूरो, जबकि 3 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 9000 यूरो तक था। दोस्तों, ये जो आदादो शुमार मैंने आपको अभी बताए हैं, ये 2021 की रिपोर्ट के आदादो शुमार थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटा सा मुल्क इतना अमीर कैसे है। तो दोस्तों, इसकी मईशत पे नज़र डालते हैं। यहाँ पर मौजूद कैसीनो, रियल इस्टेट और टूरिज़्म इस मुल्क की मईशत को बढ़ाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। दुनिया भर में मौजूद ऐसे अफराद जो टैक्स के बोझ को कम करना चाहते हैं या अपनी दौलत को आवाम के सामने जाहिर ना करना चाहते हों, उनके लिए ये कंट्री एक हेवन की हैसियत रखता है। और मोनाको एक ऐसा कंट्री है
जो अपने राजदारी के कवानीन की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है। और इसका फेमस कैसीनो द मोंटे कार्लोस मोनाको में है। ये वो कैसीनो है जहां दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले करप्ट सियासतदान, जर्नैल और 2 नंबर से कमाया जाने वाला मालो दलत लग्जरी यार्ड में पैसे भर भर कर यहाँ आते हैं और यहाँ के कैसीनो में जुआ खेलते हैं, जिसके बाद ये कैसीनो इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स जारी कर देता है कि इन्होंने ये रकम कैसीनो से जीती है। यूँ इनकी ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। इसीलिए करप्ट सियासतदान और जर्नैल यहाँ पर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने और अपनी ऑफशोर कंपनी बना के अपनी दौलत को दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखते हैं। और इन कैसीनो से होने वाली आमदनी मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। मोनाको की मईशत में आमदनी का दूसरा बड़ा जरिया रियल इस्टेट है। मोनाको अपने पुरकशिश मकामात और साजगार टैक्स कवानीन की वजह से यहाँ रियल इस्टेट की बहुत ज़्यादा मांग है और ये कंट्री उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो टैक्स से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, मोनाको मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री नहीं है। हाँ, यहाँ ज़ाती इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। दौलत और विरासत पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे 1% टैक्स अदा करना पड़ता है और कुछ एशियाओं पर भी वैल्यूएबल टैक्स मौजूद है जो ख़रीदने वाले को अदा करना पड़ता है। दोस्तों, मोनाको की मईशत को सहारा देने वाला तीसरा सबसे बड़ा ज़रिया टूरिज़्म है। मोनाको में मौजूद सयाती मकानात, कैसीनो, लग्जरी होटल्स टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क की सैर करने के लिए आते हैं और इन टूरिस्ट से हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की मईशत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। मोनाको को फ्रांस से भी एक अहम माली इमदाद हासिल होती है। दोस्तों, मोनाको में दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में एक दिन के खाने की कॉस्ट तकरीबन 40 यूरो है। अगर मोनाको में कोई चीज़ फ्री मिलती है तो वो है वाईफाई, जो आपको हर जगह फ्री मिलेगा। क्राइम के हवाले से बात की जाए तो इस मुल्क की इनकम ऑफ सोर्स गैम्बलिंग है, तो धोखाधड़ी तो कहीं भी हो सकती है। लिहाजा अपने माल की खुद हिफाजत करना एक अच्छी आदत तस्वर किया जाता है। पॉपुलेशन तकरीबन 29,000 अफराद की पॉपुलेशन रखने वाला मोनाको दुनिया का दूसरा छोटा मगर सबसे गुंजान आबादी वाला कंट्री है। मोनाको की सरकारी ज़बान फ्रांसीसी है और ज़्यादातर आबादी इसी ज़बान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अतालवी और अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस मुल्क की आबादी की अक्सरियत फ्रांसीसी और अतालवी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन याद रखिए, मोनाको फ्रांस या इटली का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ के मेडिकल की बात की जाए तो आला मयार का मेडिकल की सहूलत हर जगह दस्तयाब है, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि यहाँ पर मेडिकल फ्री है तो याद रखें, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मेडिकल भी फ्री नहीं है। मोनाको की हिस्ट्री तारीख में मोनाको का ये मुल्क उस वक्त मंजरे आम पर आया जब रिपब्लिक ऑफ जनेवा के मातहत इस खित्ते में हाउसेस ऑफ कार्मल्डी की बुनियाद रखी गई। रियासत जनेवा की बुनियाद 1005 ईस्वी में रखी गई और इसका खात्मा 1797 ईस्वी में हुआ। मोनाको के अलावा दुनिया के कई और दीगर ममालिक भी इस रियासत का हिस्सा थे। मोनाको ने 1257 से जनेवा की हाकिमियत के तहत जिंदगी गुजारी। रियासत जनेवा का खात्मा 1797 ईस्वी में हुआ, मगर मोनाको पर 1797 ईस्वी में ही फ्रांस ने कब्जा कर लिया। ये वो वक्त था जब नेपोलियन ने यूरोप के ज़्यादातर ममालिक को अपने कब्जे में लिया हुआ था। 17 मई 1814 ईस्वी में मोनाको की फ्रांसीसी रियासत से अलहदगी हुई और किंगडम ऑफ सर्बिनिया के साथ इन्हिला कायम किया गया। किंगडम ऑफ सर्बिनिया मगरबी एशिया में इटली और फ्रांस के कुछ हिस्सों के अलावा मोनाको पर कायम की गई एक रियासत थी। इस ही असना में खाना जंगी का आगाज हुआ। खाना जंगी के बाद मोनाको को सर्बिनिया रियासत का हिस्सा माना जाने लगा, मगर फ्रांस इस खित्ते पर उस वक्त भी काबिज था।
1861 ईस्वी में सर्बिया ने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ इटली में तब्दील कर लिया। 1861 ईस्वी में फ्रांस और मोनाको का दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें मोनाको को इटली के ज़ेर हिमायत रहने का हुक्म दिया गया। कि मोनाको को आज़ादी तो मिल गई मगर ये आज भी कई तरह से इटली और फ्रांस से जुड़ा हुआ है। पहली जंग अजीम के बाद मज़ीद एक मुआहदा फ्रांस और मोनाको के दरमियान किया गया जिसमें मोनाको की सालमियत बरकरार रखने के लिए इत्तेफाक किया गया। और फिर दूसरी जंग अजीम में फ्रांस ने मोनाको को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। फ्रांस की हमेशा से ही यह ख्वाहिश रही है कि वो मोनाको पर अपना कब्ज़ा रखे, जिसकी वजह मोनाको की कुदरती बंदरगाह है जो यूरोप में तिजारत के लिए रील की हड्डी का किरदार अदा करती है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की सकाफत के हवाले से बात की जाए तो मोनाको एक भरपूर सकाफत रखने वाला मुल्क है जो फ्रांसीसी तारीख से मुतासिर है। छोटे साइज़ के बावजूद एक मुतारिक सकाफत और दिलचस्पी के मुतादिद मकामात हैं जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि मोनाको ओपेरा, मोनाको बेले, मोनाको फिल्हार्मोनिक, सीनोग्राफिक म्यूज़ियम और प्रिंस पैलेस वगैरह शामिल हैं। मोनाको का फ्लैग 2 कलर पर मुश्तमिल है। ये फ्लैग इंडोनेशिया, पोलैंड और सिंगापुर के फ्लैग से मिलता जुलता है, बस इनके शेड और ऊपरी पट्टियों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। मोनाको की सिटीजनशिप कैसे हासिल की जाए? दोस्तों, मोनाको एक छोटा सा कंट्री है और यहाँ शहरियों की तादाद महदूद है, लिहाजा यहाँ पर शहरियत हासिल करना एक निहायती मुश्किल काम है। यहाँ शहरियत उन लोगों को दी जाती है जो 10 साल से मोनाको में क़याम पजीर हों, अच्छी सेहत रखते हों और मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो। क्या वो अफराद अपने और अपने घर वालों की कफारत कर सकते हों और इनके पास 5 लाख यूरो मोनाको के किसी बैंक में मौजूद हों तो ये अफराद भी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। दोस्तों, मोनाको में घूमने के लिए जून, जुलाई, अगस्त के महीने बहुत अहम हैं और इन्हीं दिनों में यहाँ पर टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह गर्म दर्जा हरारत, बहुत सी बैरूनी एक्टिविटीज़ और त्यौहार शामिल हैं जिनको देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर आप कम हजूम और ठंडा मौसम पसंद करते हैं तो आपके लिए ख़ज़ां और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सूटेबल है। दोस्तों, मोनाको का कॉलिंग कोड +377 है और यहाँ का डोमेन नेम MC है। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है जो 83.2% अफराद का मज़हब है। इसके अलावा यहाँ पर 2.9% यहूदी, 0.8% मुस्लिम, 0.5% दूसरे मज़हब के मानने वाले अफराद रहते हैं, जबकि 12.9% लामज़हब लोग भी यहाँ रहते हैं। फ्रांस और मोनाको की हदूद पर वाक़ मल्टी कार्लोस सिटी, जो इन दोनों ममालिक की हदूद में आता है, यहाँ पर मुसलमानों की एक मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।